हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि व्लॉगर अंजलि में। आज मैं कोई व्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ, मैं आज एक मुद्दा लेकर के आई हूँ जो कि मेरे ही घर में मेरे ही भाई के साथ हुआ। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ है, क्या सारी चीज़ें हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इस इंजेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है ये। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा, आपको उसमें सारी चीज़ें पता चली होंगी कि कैसे हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम जो पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक, जिनको कुछ पता भी नहीं रहता है, बस हम एक डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी पे भरोसा करते हैं कि हमें जो वैक्सीन लग रही है वो बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा, खाली इंजेक्शन लगाई जा रही है। मीन्स उस इंजेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब ये हो रहा है खुले आम। उस इंसान को, जो भी वो कर रहा है, स्वास्थ्य कर्मचारी, उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं है कि मेरे से ये गलती हो गई या कुछ भी हुआ है। चलो मानते हम गलती हुई है उस इंसान से। पहले मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। ये घटना हुई 11 अगस्त सुबह के 11 बजे करीब। 11 बजे का स्लॉट बुक हुआ था मेरे भाई का वैक्सीन का। तो 10:30 बजे वो निकल गया था। तो आपको पता है लाइन में लगना पड़ता है, बहुत एक प्रोसेस होती है। कनौर घाटी, जीआईसी कनौर घाटी 1 में उसकी सीट बुक हुई थी वैक्सीन के लिए। तो वहाँ पे लाइन में लगे। एक तो धूप इतनी हो रही है, ठीक है, इतनी मुश्किल से हमें वैक्सीन का स्लॉट मिलता है। पहली चीज़ तो ओपन करते ही वेबसाइट बिल्कुल वैक्सीन बुक्ड लिखा हुआ आता है, सीधा बुक्ड। इतना जिद्दोजहद करके 2 दिन से तो वैक्सीन ही नहीं थी। 9 और 10 तारीख को तो वैक्सीन ही नहीं थी। 11 तारीख के लिए हमको बुकिंग मिली और तो वो वहाँ पे गया। पहले उन्होंने लाइन में लगाया आधा घंटा, उसके बाद हम वैक्सीन के लिए भाई अंदर गया। तो नॉर्मली जैसा प्रोसेस होता है वो सारी प्रोसेस हुई वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर। मेरे भाई ने वीडियो बनाया। वीडियो जब बनाया तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर जो भी थे, डॉक्टर नहीं कहेंगे हम उनको, स्वास्थ्य कर्मचारी थे वो, उन्होंने क्या किया, रैपर फाड़ा इंजेक्शन का। और उनको लगता है कि सामने वाले इंसान को कुछ नहीं पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं जनता के साथ। उन्होंने वैक्सीन इंजेक्शन निकाला और सीधे ही लगा दिया हाथ पे। उसमें कोई वैक्सीन नहीं डाली गई। वैक्सीन जो छोटी बोतल में होती है वो कुछ भी प्रोसेस नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने डायरेक्ट ही डाल दिया। और इसको कहते हैं कि उन्होंने खाली इंजेक्शन लगाया मेरे भाई को। और आपको पता होगा, खाली इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं होता है। खाली इंजेक्शन लगाना मतलब, जब हम किसी भी इंसान को खाली इंजेक्शन लगाते हैं, पहली चीज़ तो ये नहीं लगाई जाती है, ये बहुत बड़ी लापरवाह होता है। इस चीज़ के साथ मजाक नहीं किया जा सकता। जब खाली इंजेक्शन लगता है शरीर में तो हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो उसमें बबल्स, जो हवा का जो बबल्स है इंजेक्शन से, वो अंदर जा सकता है। उससे हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन अब हमारा नॉर्मल कर रहा है, उसमें बीच में हवा आ जाएगी तो प्रॉब्लम होगा ब्लड को आगे, तो ऐसे ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो मैं इसको आपको इस एग्जांपल से समझा सकती हूँ। मान लो एक पाइप से पानी जा रहा है, नॉर्मल पानी जैसे बह रहा है तो वो तो अपना बहेगा, लेकिन उसमें जब कचरा फंस गया तो थोड़ा पानी बहने में प्रॉब्लम होती है, पानी कम कम जाता है आगे। तो ये समझ सकते हैं हमारा ब्लड भी सर्कुलेशन ये हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हुई। स्वास्थ्य कर्मचारी ने क्या बोला, कुछ इंजेक्शन लगा दिया उसने। इंजेक्शन लगा के मेरे भाई वेटिंग रूम में गया 15 मिनट के लिए। उसने जब वीडियो देखी, मतलब जो उसने वीडियो बनाई थी, पहले उसको शक हो गया था कि शायद वैक्सीन नहीं गई अंदर, तो कंफर्मेशन के लिए उसने वीडियो देखी। जब वहाँ पे वीडियो देखी तो वीडियो में साफ उसने नोटिस किया कि इसमें वैक्सीन, उसका जो उसने उस टाइम पे नोटिस किया वो कंफर्म हो गया कि वैक्सीन नहीं गई है। तो वहाँ पे पुलिस बैठी हुई थी आगे, जो आपको ऑब्जर्वेशन में रखती है। उन्होंने मेरे भाई ने पुलिस को बताया, तो पुलिस वाले ने बोला कि आप सीधा डॉक्टर के पास जाओ दोबारा। तो मेरे भाई ने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर नहीं कहूँगी मैं, सॉरी, मैं बार बार डॉक्टर कह रही हूँ क्योंकि हमारी नज़र में वो डॉक्टर, हम उसको डॉक्टर कह देते हैं। वो एक स्वास्थ्य कर्मचारी के पास गया, और जिस स्वास्थ्य कर्मचारी के पास वो गया, उन्होंने, मेरे भाई ने उसको वीडियो दिखाई कि इस इंजेक्शन के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो वो एकदम से डर गए, घबरा गए कि मतलब अरे। तो उन्होंने क्या बोला, उनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। उन्होंने ये बोला कि सॉरी, मैं फ़ोन में बात कर रहा था और मैंने आपको बोला भी था कि आप 2 मिनट रुक जाओ, लेकिन आप चले गए। इसमें 2 गलतियाँ। पहली चीज़, वो फ़ोन में बात कर रहे थे। आप वैक्सीनेशन सेंटर पे किसी को वैक्सीन लगा रहे हैं, आप फ़ोन में बात कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि मैं फ़ोन में बात कर रहा था, मैंने आपको बोला कि आप रुक जाओ, फिर भी आप नहीं रुके। इट मीन्स उस स्वास्थ्य कर्मचारी को पता था कि मैंने जो इंजेक्शन लगाया है उसमें वैक्सीन ही नहीं है, उसमें वैक्सीन है ही नहीं। कि मैं अगर किसी को बोलूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बोला है कि आप 2 मिनट रुक जाइए, तो मुझे पता है कि उसको नहीं लगी है। पहली चीज़, 2 मिनट रुक जाइए, आपने गलत इंजेक्शन कैसे लगा दी? जब आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, आपने इंजेक्शन लगा दिया, बाद में आपको याद आ रहा है उसमें वैक्सीन ही नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं कि मैं फ़ोन में बात कर रहा था, मैंने 2 मिनट रुकने के लिए भी बोला। अगर आपने 2 मिनट रुकने के लिए बोला, मिस्टर स्वास्थ्य कर्मचारी, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, मुझे आपका नाम पता है, ठीक है? ये मत सोचना कि हमें कुछ पता नहीं और आप नाक के नीचे क्या कर रहे हैं, हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमें सब चीज़ पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना ना भोला हमको नहीं समझना। और हम लोग तो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, इसलिए हमको थोड़ा जानकारी है। जो अनपढ़ है उनके साथ आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है? तो जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो बोलते हैं कि मैंने आपको बोला कि आप 2 मिनट रुक जाओ। ओके, आपने बोला 2 मिनट रुक जाओ, तो मैं मानती हूँ, चलो आपसे गलती हो गई होगी। एक बार के लिए हम चलो ये भी मानते हैं कि इंसान से गलती हो गई। तो 2 मिनट के लिए अगर आपने रुकने के लिए बोला तो वो ऑब्जर्वेशन में रूम में ही था। आपको पता ही होगा, आप लोगों को सबको पता होगा कि जब वैक्सीन लगती है उसके बाद 15 या 20 या आधा घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। वो चाहता तो वो बंदा बुला सकता था वहाँ सर कि भाई मैंने गलती से ऐसा कर दिया, इसको वैक्सीन नहीं लगी है, तो आप उसको वापस से बुलाओ, मैं वैक्सीन लगा लेता हूँ। ये चीज़ें नहीं हुई। दूसरी चीज़, जब मेरा भाई वहाँ पे गया तो मैंने मेरे भाई से मैंने पूछा कि उसने सच में ऐसा बोला था कि 2 मिनट रुक जाओ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने ये भी झूठ बोला। वो ये झूठ बोल के खुद ही अपने जाल में खुद ही फंस गया। उसने पहले ही बोल दिया कि मैंने बोला था। इट मीन्स उसको पता था कि वैक्सीन नहीं लगी है। अगर वो इतना बोलता कि आई एम रियली सॉरी, मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा लगा देता हूँ, आई एम सॉरी, तो हम समझते कि चलो इंसान से गलती हो गई है। लेकिन वो बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने आपको बोला था 2 मिनट रुक जाओ। इट मीन्स उसको पता था कि वैक्सीन नहीं लगी है। और उसके बाद ये जानने के बाद उसके चेहरे का हाव भाव तो बदला, बट उसने ऐसे समझा कि छोटा बच्चा है, इसको क्या, ये क्या कर लेगा, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करेगा। नॉर्मल उसने वैक्सीन लगाई और भेज दिया। थोड़ा देर रुका वहाँ पे और वो चला गया। ये झूठ पकड़ा गया। जब मेरे भाई ने वीडियो, ये तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें क्या पता, वो तो अनएजुकेटेड है, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। वो तो सोच रहे हमको इंजेक्शन लग रहा है मतलब वैक्सीन लग गई। लोग, इतनी वैक्सीन की मारामारी चल रही है, इतनी मारामारी चल रही, उसके बाद जब हम वैक्सीन का स्लॉट बुक करते हैं इतनी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार वेबसाइट बंद हो जाती है, कई बार एक का बुक होता है, 5-5 दिन तक लगातार लोग बुकिंग पे करते हैं, तब बुकिंग मिलती है। और वहाँ जाने के बाद हमें वैक्सीन लगे ही ना, हमें ऐसे पागल बना दिया जाए तो कैसा लगेगा? जनता के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कितना ज़्यादा ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के सामने आई हूँ। और एक वीडियो और है जो हमने कंप्लेन करने के बाद उन्होंने फिर हमको वैक्सीन, मतलब मेरे भाई को वैक्सीन लगाया, वो वीडियो आप देखिए और उसमें देखिए कितने प्रॉपर उसमें वैक्सीन भरा गया है। ठीक है, ठीक है, तो आपने वीडियो देख ली होगी कि कंप्लेन करने के बाद वैक्सीन लगी। जब मेरा भाई घर पे आया, ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताई, तो मेरे दिमाग में ये था कि इस वीडियो को मैं वायरल करूँगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब तक जानी चाहिए। मेरा दिमाग में ये नहीं था कि मैं इसको बड़े पैमाने पे कुछ करूँ क्योंकि अब हम आम जनता ही हैं। मैंने इस चीज़ को ये किया, मेरे दिमाग में ये था मैं यूट्यूब पे डालूंगी, फेसबुक पे डालूंगी, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे डालूंगी, सबको जागरूक करूंगी कि आप लोग ध्यान दें, वीडियो बनाएं, या फिर अपने आंखों से आप देखेंगे दवाई डल रही कि नहीं डल रही। लेकिन फिर हमने मीडिया में बात करी, मीडिया में हमारी बात हुई, मीडिया ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। उस चीज़ के लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। मीडिया ने डायरेक्टली फ़ोन किया, जो हेड है उनके, वहाँ से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। और 2-3 मीडिया ने हमसे कॉल पर भी बात करी, हमसे पूरी जानकारी ली कि क्या क्या हुआ था। और उन्होंने हमको बोला कि आप टेंशन ना लो, हम पूरी इसके साथ हम कार्रवाई करेंगे। मेरी हेड से बात हुई है, डॉक्टर हेड होते हैं, CMO बोलते हैं जिसको, और उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने भी मेरे को क्लियरली ये बोला कि आप हमें लिख करके दें, हम इसकी कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने, मतलब वो, अगर हमने अपनी शिकायत रखी तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद
ये न्यूज़पेपर में भी आया है। आप यहीं कोटद्वार न्यूज़ में भी फेसबुक पे ये डाला है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और कोटद्वार की मीडिया ने हमारी काफ़ी हेल्प की है, फ़ोन हमें लगातार आए हैं और क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें हमें बताई। हमें कहा लिखित में दो, सारी चीज़ें हुई हैं, सब चीज़ हुई है। काफ़ी लोग जागरूक भी हुए हैं इस चीज़ से। जब वो पोस्ट डाला गया तो उसके नीचे काफ़ी कमेंट आए, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें सामने की है कि हाँ हमने भी देखा कि हमें इंजेक्शन लगा, हमें जब इंजेक्शन लगा तो उसके अंदर वैक्सीन नहीं थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब धीरे धीरे करके मतलब हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पीछे कई लोगों ने बोला है ये चीज़ कि प्लीज़ आप कार्रवाई करो, आप कुछ करो, आप कुछ करो। हमारा मुद्दा ये है कि हमें सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। उस बंदे की नौकरी भी जा सकती है, उस इंसान की नौकरी भी जा सकती है जो उसने गलती करी है। वो बंदा अब सामने आया है और वो ये कह रहा है, हमको नहीं कह रहा है, हमारे जानने वालों को कह रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें आगे बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैंने वैक्सीन लगा दी थी तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे ये बताओ ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? अगर हम आपके पास दोबारा नहीं जाते तो आप तो हमें बुलाते भी नहीं कि आपको वैक्सीन नहीं लगी। ऐसे कितने लोगों के साथ इन्होंने ऐसा किया होगा। और आप लोग तो जानते हैं कई लोग इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो खुद ही पहले ही आंख बंद करके इंजेक्शन लगाते। कई लोग तो ऐसे करके इंजेक्शन लगाते। इट मीन्स उनको पहले ही अपना बिहेवियर दिखा देते हैं कि हमें इंजेक्शन से डर लग रहा है, तो वो लोग तो इंजेक्शन उनको लगाते ही नहीं होंगे। काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं कि प्राइवेट में ये लोग इंजेक्शन बेच रहे हैं, वैक्सीन बेच रहे हैं। उस वीडियो के नीचे फेसबुक पे जो पोस्ट डली है उसके नीचे काफ़ी कमेंट आए हैं कि 100 रुपये में बेचते हैं ये लोग। हमें सच्चाई नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग तो स्लॉट बुकिंग करते हैं, उसके बाद ही हमें कुछ मिलता है, उसके बाद ही हम वैक्सीन लगाने जाते हैं। या कोई भी हमारे फैमिली में जितने भी नॉन है सब ने ऐसे ही किया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 100 रुपीज़ में ये बेच रहे हैं, प्राइवेट में बेच रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये सब मत करो। आपके लिए चंद रुपीज़, चंद पैसे हों, कितना मिलता होगा, 100, 200, 1000, 5000, 6000, कुछ पैसे। लेकिन एक इंसान की कीमत, एक इंसान की जान की कीमत कितनी होती है आप जानते हैं। खाली इंजेक्शन लगाने से, मेरे को भूलना तो नहीं चाहिए, मेरा भाई है वो, मेरा भाई अगर नहीं भी होता, कोई इंसान भी होता, किसी का भी भाई बेटा है वो, एक खाली इंजेक्शन लगाने से मौत हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। आप मेडिकल फील्ड में हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि खाली इंजेक्शन लगाने से मौत हो जाती है, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है। फिर भी आपने ये चीज़ करी। उसके बाद आप कह रहे हैं मेरे से गलती हो गई। आप क्या कर लोगे? आप तो बोलोगे मुझसे गलती हो गई, जुर्माना भर दोगे या जेल चले जाओगे। एक घर का एक चिराग चला जाएगा, उसका क्या? मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे आके मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और सब तक पहुँचाएं कि जितने भी लोग हैं जागरूक हो सकें कि वैक्सीन लगाते टाइम पे अगर आपको डर लगता है इंजेक्शन से तो प्लीज़ पहले आप ध्यान दें कि उस इंजेक्शन के अंदर वैक्सीन है कि नहीं। डॉक्टर से कंफर्म करें कि जब आप इंजेक्शन दिखाओ मुझे या कुछ भी, आप खुद ध्यान दो, खुद नोटिस करो। मैं जानती हूँ कि वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ एक जिसको लग रही है इंजेक्शन उसी को जाना अलाउ है, बट आप लोग खुद ध्यान दे सकते हो, खुद आप ध्यान दे सकते हो कि उसके अंदर वैक्सीन है कि नहीं। वीडियो बनाओ, फोटो में कुछ समझ में नहीं आया, आप वीडियो बनाओ। एटलीस्ट वो वीडियो के डर से तो आपको सही वैक्सीन लगाए। एटलीस्ट आप फ़ोन उनके सामने रख दोगे तो एटलीस्ट उनको ये तो लगे कि मेरी वीडियो बन रही है, वो डरे तो कम से कम। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि लोग जागरूक हो सकें, सबको पता चले कि क्या चीज़ें हमारे नाक के नीचे हो रही है और क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बहुत ही निंदाजनक ये कार्य किया गया है, बहुत ही निंदाजनक। मतलब ये उनके लिए नॉर्मल होगा कि चलो मैंने खाली इंजेक्शन लगा दिया बस, नॉर्मल। बट ये नॉर्मल नहीं है। कितने लोगों को वैक्सीन लग दी, कब से वैक्सीन लग रही है, कितने टाइम से वैक्सीन लग रही है, कितना धांधलेबाजी हुआ होगा, कितनी धोखाबाजी इस चीज़ में हुई होगी। मैं और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये एक देवभूमि है। देवभूमि को ऐसा माना जाता था कि यहाँ के लोग, यहाँ पाप नहीं, मतलब बोलते हैं लोग कि यहाँ पाप नहीं हो सकता, देवों की भूमि है। लेकिन यहाँ पे भी ये सब होने लगा, अपने कोटद्वार में ऐसा होने लगा। इट्स रियली वेरी शॉकिंग, इट्स रियली वेरी शॉकिंग। हम सिर्फ सुनते थे कि ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज जब अपने खुद के घर में देखा तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा प्लीज़ मत करो। जो भी डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्म, मेडिकल फील्ड से जो भी हैं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, ऐसे मत करो। कुछ पैसों के लिए ऐसे मत करो। पब्लिक के साथ खिलवाड़ मत करो। पब्लिक बहुत विश्वास के साथ वैक्सीन लगाने जा रही। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, फिर भी वो विश्वास के साथ
जैसे भी हो, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि अब सर्टिफिकेट के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। कैसे भी करके लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उनके साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो। कितने लोगों के साथ हुआ भी होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि वीडियोज़ बनाएं, जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं नहीं कहूँगी कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन ज़रूर शेयर ज़रूर करें, जिससे कि लोगों को जागरूकता मिल सके। इस वीडियो को एडिट करते करते मुझे एक कॉल आई है और उसमें बोला गया है, मुझे अपडेट दी गई है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी ने जो गलती करी है उसके खिलाफ कमेटी बिठाई जा रही है। सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं और वहाँ पे पूरी जांच पड़ताल होगी, जो कुछ भी होगा, और वो भी अपने पक्ष रखेगा, अपनी बात रखेगा। और हमने तो अपनी तरफ से जो करना था हमने कर लिया, न्यूज़पेपर में दे दिया, मीडिया में दे दिया, डॉक्टर से बात हो गई। इससे आगे हम कुछ नहीं करना चाहते। हमारा इरादा बस ये था कि लोगों को जागरूकता मिल सके, लोगों को पता चल सके कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो लड़के को भी, जो लड़के ने गलत किया है उसको भी समझ में आए कि उसने गलत किया है, उसने माफ़ी मांग ली है। और जो कुछ भी है बस यही अपडेट है। बाकी अब बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ है उसके साथ, क्योंकि अब जब डॉक्टर की टीम बैठेगी, पूरी जांच पड़ताल होगी, तभी समझ में आएगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच, इतना ही अपडेट देना था। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।